सफलता शानदार हो तो खुशियां खुद ब खुद कदम चूमती है और माहौल गौरवान्वित हो जाता है। और कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा था जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर में अवस्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में, जहां 12th के रिजल्ट के बाद विद्यालय परिवार में एक अलग ही खुशनुमा माहौल देखने को मिला। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की एंजल ईशा ने 93%, कुमार राज 87%, मानसी कुमारी 86.5%, आफिफ इमाम 85.5%, हिमांशु रंजन 85%, प्राची वर्मा 84%, शुभ केसरी 84%, आयुष उज्जवल 81% सहित अन्य सभी छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए शानदार सफलता हासिल की। बच्चों की शानदार सफलता से गदगद विद्यालय की डायरेक्टर रंजना शर्मा, चेयरमैन अजय कुमार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि इंटर के बाद भविष्य को उज्जवल बनाने के कई रास्ते खुलते हैं। ताकीद के साथ, मेहनत के साथ सही रास्तों को चुनकर सफलता हासिल करें। डायरेक्टर रंजना शर्मा ने एंजल ईशा को 93% लाने पर उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एंजल ईशा शुरू से ही ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जहानाबाद से शिक्षा हासिल कर रही है और बहुत मेहनती और ओबीडियंट है। साथ ही साथ अन्य बच्चों की भी प्रशंसा की और कहा कि अपनी शानदार सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है और मेहनत को निरंतर जारी रखना है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। First of all, good morning to all people of Jahanabad and my heartiest best wishes to all the students of this district, and especially I am giving my best blessings to Angel Isha, who got topper of the school and obtained 93% marks. I hope she will do best in future, and remaining other students are also till 90, from 80 to 90. The result of this school is very nice as compared to previous year, and 100% students passed this examination 2026. Actually, it is very pleasant environment for me as well as all the teachers, parents related to this school and management of the school also. I am really feeling very happy, and I am giving soul wishes to my all students. Go ahead, think upward, and reach the topmost and achieve the goal. लड़कियां आजकल बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे छात्राओं के बारे में? एक वक्त था कि लड़कियां पीछे रहती थी। एक्चुअली लड़कियों में अब ये आ चुकी है भावना कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंसी inspire the girls candidate to do hard labor, and she has much time to utilize for her study as compared to other male candidates. Female candidates always aware towards knowing the new and new topics related to the syllabus, as well as she is always trying to इंडिपेंडेंसी। हमारे बच्चियों में इंडिपेंडेंसी जो आई कि मैं खुद पे खुद से चलना है, करना है, इससे उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बना और उस कॉन्फिडेंस को रेगुलरिटी में ला करके बच्चियों ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। आज हमारे देश में लड़कियां एवरी फैकल्टीज़ में हैं, एवरी फील्ड में हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। सिविल सेक्टर में भी वो लोग यूपीएससी, बीपीएससी
एंड अंडर दैट ऑल्सो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बैंकिंग है, सारे क्षेत्र में लड़कियां हैं। इंटर के बाद तो एक रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे पास आउट सभी छात्राओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे अपने आप को इवैल्यूएट करें और कंपेयर ना करें दूसरे से। वो देखें कि मेरे में कितनी एबिलिटी है, कितना मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं 12th पास करके भी जो बच्चे जॉब में जाना चाहेंगे उनके लिए फील्ड है। जैसे आजकल मेडिकल नीट नहीं क्वालिफाई करने पे सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। नहीं, फार्मासिस्ट है, बी फार्मा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है। उस सब में जा कर के डाइटेस्ट्री का कोर्स है, डाइटिशियन बनते हैं जो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर है। फिर और भी हमारे जैसे आजकल हेमोपैथ में भी वैल्यू मिल गई है। आपके उस क्षेत्र में भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस क्षेत्र में भी जाओ और रेस्पेक्ट मिलता है इक्विवेलेंट टू डॉक्टर। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे से एजुकेट करते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। मैम, प्रथम स्थान लाने वाली जो स्कूल टॉपर है, पहले भी टॉप की है, उसके बारे में क्या? एंजल ईशा हमारे विद्यालय की प्राइमरी सेक्शन से है और 10th में भी इसने टॉप किया था, 12th में भी इसने टॉप किया। और मुझे उम्मीद है कि इस बच्ची में जो सिंपलिसिटी है, काफ़ी सिंपल बच्ची है ये और वेल डिसिप्लिन्ड है। आज तक मैंने उसकी कोई शिकायत भी नहीं सुनी और ऑलवेज सीरियस होकर के पढ़ाई करती रही। और देखिए आगे भी ये बहुत अच्छा करेगी। अगर मेरी आवाज़ एंजल ईशा को जाएगी, पहुंचेगी, तो बेटे आप अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पे रखने की कोशिश करना, अपने डिसिप्लिन को नहीं भूलना, अपने माता पिता सभी को रेस्पेक्ट देते हुए जीवन में आगे बढ़ो। 12वीं के रिजल्ट से हम और हमारे स्कूल परिवार के सदस्य, साथ ही साथ अभिभावकगण बहुत ही खुश हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है और मैं अपने बच्चों को या अभिभावक को यही कहेंगे कि जिस तरह से वे लोग प्रयास कर रहे हैं वे सतत प्रयास करते रहें, सफलता उनको मिलेगी, खुशी उनको मिलेगी। जो टॉप की है सर आपका बच्चे? टॉप की है, हमारे यहाँ बहुत बड़े कैपिटलिस्ट या लैंडलॉर्ड के बाल बच्चे तो नहीं हैं, साधारण परिवार के सब बच्चे हैं। और मैं यही उन लोगों से हमेशा कहते रहते हैं कि जीवन में यदि बढ़ना है, जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो शिक्षा पर सर्वोपरि ध्यान देना है। यदि शिक्षा सर्वोपरि मानी जाए, यदि मानते हैं तो उनकी सफलता अवश्य मिलेगी और वे जीवन में हर मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बच्चों और बच्चियों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वे लोग सागर में गागर भरने का काम किया है। इससे मैं और पूरे समाज के लोग खुशी से झूम रहे हैं और ऐसे ही आगे आने वाले समय में प्रयास करते रहें। जो भी पीछे के बच्चे हैं वे लोग इन सब परिणाम को यानी रिजल्ट को देख करके अपने आप को समझें और उसके लिए बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए मेहनत और करें। सफलताएं मिलेगी, खुशियां मिलेगी। 12वीं के बाद
तमाम बच्चों का कैरियर अलग अलग दिशाओं में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या ग्रेजुएशन हो, किसी भी प्रकार की अपनी सर्किल में वो जा सकते हैं और जाने के बाद उनको अचीवमेंट मिलेगी, सफलता उनको मिलेगी। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।